हेलो एवरीवन। आज से हम कुछ नया सीखने वाले हैं। ओके, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रूल्स ऑफ आर्टिकल। रूल्स ऑफ आर्टिकल आपके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो रूल्स ऑफ आर्टिकल के लिए हमें सबसे पहले तो ये जानना होगा कि आर्टिकल किसे कहते हैं। ये क्लास 1 से ही हमें आर्टिकल पढ़ाया जाता है। आर्टिकल है क्या, आर्टिकल किसे कहते हैं। बचपन में भी हम सीखे थे ए एंड द को हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। ओके, तो आज से हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए आर्टिकल का पूरा डीप नॉलेज लेंगे। ओके, और पूरा ग्रामर हम लोग पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी तैयारी करेंगे। ठीक है, इंग्लिश सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, यहाँ तक कि यूपी टेट के एग्ज़ाम में भी आता है, एसएससी के भी एग्ज़ाम में आता है। एसएससी का तो फ्रेंड है इंग्लिश। ओके, एसएससी के एग्ज़ाम में मेंस एग्ज़ामिनेशन में 100 मार्क का इंग्लिश आता है। ठीक है, तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें कहीं बोलना रहता है तो क्या बोले समझ में नहीं आता है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो में डेली प्रेजेंट होंगे, डेली ये वीडियो देखेंगे, तो आपका 100% इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आप सही तरीके से इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है, फ्यूचर का पास्ट में सेंटेंस यूज़ नहीं करेंगे, पास्ट का प्रेजेंट में नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको सही तरीके से ग्रामर आ जाएगा। ओके, तो आर्टिकल किसे कहते हैं, जो आप क्लास 1 से पढ़ते आए हैं वही आर्टिकल है। याद है आप लोगों को क्या है आर्टिकल। ए एंड और द को हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल 2 तरह का होता है। यहाँ पर हम स्टार्ट करें आर्टिकल, तो आर्टिकल 2 तरह का होता है। एक होता है हमारा डिफिनिट आर्टिकल। ओके, एक है हमारा डिफिनिट आर्टिकल। ओके, और दूसरा हमारा है इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट, एक होता है डिफिनिट और दूसरा होता है इनडिफिनिट। अब आपको ये पता है कि ए एन और द ये सब आर्टिकल है, तो कौन सा डिफिनिट आर्टिकल है, कौन सा इनडिफिनिट आर्टिकल है। तो इनडिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं, सबसे पहले हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इनडिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं। ओके, इनडिफिनिट को हिंदी में क्या बोला जाता है, अनिश्चित बोला जाता है। निश्चित अनिश्चित, निश्चित अनिश्चित आपको पता ही होगा किसको निश्चित बोलते हैं, किसे अनिश्चित बोलते हैं। अगर नहीं पता होगा तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसको बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, किसको बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। ए एंड एन आर इनडेफिनिट आर्टिकल। ए एंड एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल, क्योंकि वे अनिश्चित नाउन के पहले आते हैं। यहाँ पर अभी हम बोले हैं ना कि अभी आपको निश्चित अनिश्चित क्लियर हो जाएगा। तो आप ये एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल के बाद आप बताइएगा कि क्या आपको पता चला कि किसे कहते हैं इनडेफिनिट, किसे बोलते हैं डिफिनिट और किसे इनडेफिनिट। एग्जाम्पल है आई सा अ बॉय। आई सा अ बॉय। अब ए बॉय, अब यहाँ पर ये नहीं ना बोला है गया है कि आई सा किसी भी आई सा अ बॉय। यहाँ पर बॉय पता नहीं ना किस लड़के को मैंने देखा। ओके, आई सा अ बॉय, बॉय का मतलब एनी बॉय। ठीक है, पता नहीं है किसको देखा। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल हमारा दिया है ही सा एन आउल। अब आउल का मतलब एनी आउल। अब ये पता नहीं है कि किस आउल को देखा। ठीक है, बॉय किस बॉय को देखा ये नहीं पता है। ठीक है, तो ए एंड एन को इनडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा, ए एंड एन को इनडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं क्योंकि ये अनिश्चित नाउन के पहले आते हैं। ओके,
क्योंकि यहाँ पर याद है क्योंकि ये अनिश्चित नाउन के पहले आते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल में बताया गया है आई सा अ बॉय, यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि आई सा अ गणेश, ओके। यहाँ पर किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। अ बॉय वो कोई भी हो सकता है, प्रिंस भी हो सकता है, शिवम भी हो सकता है, गणेश भी हो सकता है, आकाश भी हो सकता है, बबलू भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आई सा अ बॉय, एनी बॉय। आई सा एन आउल, एनी आउल। अब बहुत सारे उल्लू होते हैं, ठीक है, किसी भी आउल को देख लिया, ओके। तो आपको इंडेफिनिट आर्टिकल क्लियर हुआ? क्लियर हो गया होगा, इजी है, ओके। नेक्स्ट है डिफिनिट आर्टिकल। अब आपको इंडेफिनिट आ गया तो डिफिनिट तो अपने आप ही आ जाएगा। द, आप पार्टिकल के बारे में पढ़े हैं, ए एन द, ये तीनों आर्टिकल है। अब ए एंड एन अगर इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया, ठीक है, तो द हमारा क्या है? डिफिनिट आर्टिकल। अब उसका अपोजिट ही रहेगा, ओके। द डिफिनिट आर्टिकल है। द क्या है? द डिफिनिट आर्टिकल है क्योंकि वह निश्चित नाम के पहले प्रयोग होता है, पता होता है किसके पहले प्रयोग होना है। एग्जाम्पल यहाँ दिया है, आई वेंट टू मीट द टीचर। द टीचर, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, आई वेंट टू मीट द टीचर, मतलब मैं गया टीचर से मिलने के लिए। आई वेंट टू मीट, यहाँ पर द टीचर, यहाँ पर पता है ना कि किसी टीचर से मिलने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि आई वेंट टू मीट द टीचर, तो यहाँ पता लग रहा है कि किसी टीचर से मिलने जा रहा है, ठीक है। तो डिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? द डिफिनिट आर्टिकल, द डिफिनिट आर्टिकल है, ओके, क्योंकि वह निश्चित नाम के पहले प्रयोग होता है, ओके। तो आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा ना। यहाँ पर आई वेंट टू मीट द टीचर, यहाँ पर फिक्स है, ठीक है, कि हम इस टीचर से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, मतलब वो किसी टीचर से मिलने जा रहा है, द टीचर ऑफ आवर क्लास। तो आज हम इस वाले वीडियो में सिर्फ ये सीखे हैं कि डिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं और इनडिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं। अब हम कल इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ओके। तो कल हम क्या स्टार्ट करेंगे? इनडिफिनिट आर्टिकल। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।